भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. हम बात करें 2030 की, तो 2030 तक इंडिया एशिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी, जापान को पीछे छोड़कर। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। ऐसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। इकोनॉमी हो गई $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये खबर बड़ी अच्छी है। इंडिया की जीडीपी हमारी जीडीपी से बहुत बेहतर है, डिस्पाइट द फैक्ट हालांकि उनकी पॉपुलेशन भी हमसे डबल है, तो लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी कम है, हमारी जीडीपी वैसे ज्यादा होनी है। आप ज़हनी तौर पे आप गुलाम हैं, आप आजाद हुए ही नहीं है, होंगे भी नहीं, क्योंकि तालीम से बहुत दूर है, अकल से खाली हैं आप, और सिर्फ आपके पास एक ही चूरन है, जिहाद जिहाद जिहाद। हालांकि ना डीएनए में जिहाद है, ना माजी में जिहाद है, ना मुस्तकबिल में। जितने भी ट्रेडर्स हैं या मार्केटिंग है वो टोटली इंडिया की तरफ सारी जा रही है, और डे बाय डे हम नीचे आ रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनके अमेरिकन ब्लॉक के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जबकि हमारे अमेरिकन ब्लॉक के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड मामला चल रहे हैं सभी के साथ। ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इकानमी डे बाई डे बैठ रही है और उनकी इकानमी डे बाई डे उठ रही है, इंक्रीज हो रही है। सारे मामला ट्रेडर्स ईच एंड एवरीवेयर, और दे पीपल आर टेकिंग बेनिफिट एंड वी पीपल आर गोइंग डे बाई डे डाउन। अगर हमारा लेदर देखें, लेदर की मार्केट को देखें, अगर फुटबॉल कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, वो सारा इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ है। और हमारी इकानमी जिन चीज़ों पे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स आप देख लें, फैक्ट्रीज देख लें, और वो नीचे बैठ रही हैं, और इसी वजह से हमारी इकानमी डे बाई डे नीचे जा रही है। इंडिया का ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फोबिया और थ्रेट है कि हमें भी अपना मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से बिजनेस ग्रैब करना चाहिए जिस तरह इंडिया ग्रैब कर रहा है। हमें भी अच्छे रिलेशन डेवलप करने चाहिए अमेरिकन ब्लॉक के साथ, यूरोपियन ब्लॉक के साथ, या कि अगर आप कॉन्टिनेंट एशिया को देखें तो बांग्लादेश की इकानमी उठ रही है, इंडिया की इकानमी हमसे बहुत बेहतर हो रही है। यही रिलेशन है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के, तो ये पता नहीं फिर ये क्या, मैंने जिस तरह बताया, आरजू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोव की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या किस जगह का नाम है। ये कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं। टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। कलाशनकोव, आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं कलाशनकोव लेकर कि यहां को मारना जाए कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के। ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आपके पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू, पहले आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना। यही तो धोखा है, यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ, कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो कहते हैं सारी दुनिया को मुसलमान करना है। ये पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई। दर हकीकत इसमें जो मुझे जो समझ आती है, कारोबार बना लिया। मजहब को जब भी कारोबार बनाएंगे तबाही होगी। आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी वार,
लोग टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं, हम आइटम्स परचेज करते हैं, हम चीज़ों को परचेज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं। और मेड इन इंडिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है उनका, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अपनी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम नीचे हैं और वो ऊपर। बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मेजर रीज़न यही है कि आपका ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो इनबैलेंस रहता है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं मेजॉरिटी चीज़, तो अगर आप मेड इन पाकिस्तान होंगी तो एक तो चीज़ें सस्ती होती हैं, लोगों के लिए प्राइस आसान हो जाती है उसको बाई करना, और सेकंड ये है कि उसकी आपकी मतलब सिंपल यही है कि आपका जब तक पाकिस्तान में मेड इन नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके इशू रहेगा, आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट वगैरह करते हैं। अब मेरे में डिफेंस स्टेट है ना, आपका टोटल डिफेंस है, लोगों को डरा डरा के खौफ के जरिए बताना, हम नहीं होंगे तो टीटीपी आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो राह आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो हिंदू आ जाएंगे, हम नहीं होंगे तो सिख आ जाएंगे, हमने कश्मीर भी लेना है, हमने ये भी करना है, अगला तबाह है आगे। लेकिन लोगों को ड्रामा तो बताना होता है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। एक गैरिजन स्टेट को फिर इस तरह चलवाते हैं अगर आप इतने ताकतवर हैं जी। मगर सर चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना हर जगह एक्टिव है, तो सर पाकिस्तान में क्यों एक्टिव नहीं है? यहाँ पर उन्होंने जो है वो जो ट्रेड रूट है वो बंद कर दिया 4 महीने के लिए। वो कह रहे हैं 4 मंथ्स तक यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो नाराज है पाकिस्तान से। ये बताया जा रहा है कि उनके बलूचिस्तान में जो मिनरल्स वगैरह हैं उसके लिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान इंटरेस्टेड है, उससे नाराज है, सिक्योरिटी को लेकर नाराज है कि जी हमारे बंदे मार देते हो। तो सर हम तो सभी के बंदे मारते हैं। चाइना इस वक्त जो आरजू हमारे पाकिस्तानी है ना, उनको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज वाले अच्छी प्राइस दे रहे हैं। तो वो हमारा तो भाव चलता है ना, जिस तरह जहां से अच्छा भाव लग जाए हमने वहां जाना होता है, जहां से आसानी से पैसे मिल जाए। इस वक्त जिस तरह आपकी मैडम ने फरमाया है, इकोनॉमिक मिनिस्टर ने, कि हमें मौका मिला तो हम दूसरा IMF का लोन भी लेंगे, तो मौका तो पहले ही, आपके बच्चे तो भूखे बैठे लंदन में, प्रॉपर्टियां वहां पे बहुत अभी बिकने वाली है, आपके तो मौका तो है, आप लें उसको, लेंगे ये। तो जब यहाँ IMF वाले देना बंद करेंगे तो फिर ये CPEC खोल लेंगे, फिर वहां से डॉलर लेंगे। तो हमारा नाराजगी इतनी है पैसों की हद तक है। हमारी कोई नाराजगी कौन सी फंडामेंटल है, हमारी कौन सी किसी इशू के ऊपर नाराजगी, हमारी नाराजगी तो डॉलरों पे है। क्योंकि देखें ना डॉलर, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, शब्बर जैदी साहब ने अगले दिन अपना मैंने उनका ब्लॉग सुना, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों का $200 बिलियन पड़ा है फॉरेन। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन हो गई, उसके बाद यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है। कहाँ? क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन गड्ढे में जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय भुखमरी की हालत बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आर्थिक तंगी काफी ज्यादा है। इसलिए वो जब देख रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है तो उनको काफी ज्यादा जलन हो रही है। और जलन क्यों ना ही हो, क्योंकि ये हमेशा इंडिया से बराबरी और इंडिया से आगे बढ़ने की सोचते हैं। और इनका पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और वही आतंकवादी आज पाकिस्तान को ले डूबे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों का इतना ज्यादा खौफ इस समय बढ़ गया है कि कोई भी आतंकवादी किसी भी आतंकवादी को मारने लगे पैसे के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने हमारे साथ बने रहें।